सोचो, अगर कल पार्लियामेंट डिसाइड करे, इलेक्शंस बंद, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट, क्या कोई रोक सकता है? आज जो तुम फ्रीली बोल पा रहे हो, वोट कर पा रहे हो, शायद ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर एक मॉन्क ने सिस्टम को चैलेंज ना किया होता। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास ना पावर थी ना पॉलिटिक्स, फिर भी उसने पूरे देश का फ्यूचर बदल दिया। हिस्ट्री अक्सर उन लोगों से नहीं बनती जो दुनिया बदलना चाहते हैं, बल्कि उनसे बनती है जो सिर्फ अपना घर बचाना चाहते हैं। 1970 केरला, एक शांत सा मॉनेस्ट्री, और वहां रहते थे स्वामी केशवानंदा भारती। ना एम्बिशन ना पॉलिटिकल पावर, बस एक सिंपल डिमांड, हमारी जमीन मत लो। लेकिन उनकी ये सिंपल सी फाइट बन गई एक ऐसी लीगल बैटल जो डिसाइड करेगी कि इंडिया डेमोक्रेसी रहेगा या डिक्टेटरशिप बन जाएगा। 1971 देश में एक नाम छा गया था, इंदिरा गांधी। स्ट्रॉन्ग लीडर, मैसिव मेजॉरिटी, एक पावरफुल स्लोगन, गरीबी हटाओ। उनका विजन क्लियर था, देश को बदलना है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हर बार गवर्नमेंट के डिसीजंस रोक देता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता था तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स। फ्रस्ट्रेशन बढ़ी और फिर गवर्नमेंट ने लिया एक डेंजरस स्टेप, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। 24th, 25th, 29th अमेंडमेंट्स। मैसेज क्लियर था, पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकता है, कोर्ट्स कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर कल गवर्नमेंट बोले नो इलेक्शंस तो लीगल, अगर बोले नो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो लीगल। पावर अब अनलिमिटेड हो चुकी थी। केरला में गवर्नमेंट ने एडनीर मठ की लैंड एक्वायर कर ली। एक स्पिरिचुअल जगह अब लीगल बैटलफील्ड बन चुकी थी, और वहां खड़े थे स्वामी केशवानंदा भारती। उन्होंने डिसाइड किया, मैं लड़ूंगा। और तब एंट्री होती है एक लेजेंड की, नानी पालखीवाला। ऐसा लॉयर जो सिर्फ केस नहीं लड़ता था, हिस्ट्री लिखता था। उन्होंने कोर्ट में कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कोई जेलीफिश नहीं है, इसका बैकबोन होता है, और अगर बैकबोन टूट गया तो सिस्टम गिर जाएगा। अब शुरू होती है इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कोर्टरूम बैटल। 13 जजेस, 68 डेज, एक ही सवाल, क्या पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर रखता है? कोर्टरूम में दो आइडियोलॉजीज टकरा रही थी। गवर्नमेंट, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सुप्रीम हैं। पालखीवाला, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, तुम घर रेनोवेट कर सकते हो, वॉल्स पेंट कर सकते हो, रूम्स बैड कर सकते हो, लेकिन फाउंडेशन तोड़ दोगे तो वो घर नहीं रहेगा। और फिर 24 अप्रैल 1973, डिसीजन का दिन। 13 जजेस स्प्लिट, 7 वर्सेस 6, बस एक वोट का डिफरेंस। कोर्ट ने जो बोला वो हिस्ट्री बन गया। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये वो पिलर्स हैं जिन पे पूरा देश खड़ा है। और कोर्ट ने क्लियर बोल दिया, पावर तुम्हारे पास है, लेकिन कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। सबसे शॉकिंग बात, स्वामी केशवानंदा भारती अपना केस हार गए, उन्हें जमीन नहीं मिली, लेकिन उन्होंने देश जीत लिया। 1975 में जब इमरजेंसी इन इंडिया लगी, तब यही डॉक्ट्रिन एक शील्ड बनकर खड़ा था। आज तुम वोट करते हो, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हो, फ्रीडम से बोलते हो। ये सब पॉसिबल है क्योंकि किसी ने सिस्टम को चैलेंज किया था। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक शील्ड है। और ये शील्ड बना एक मॉन्क के करेज से, एक लॉयर के दिमाग से, और 7 जजेस के फैसले से। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा भी लॉ के सामने झुकता है।